मस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्तुगुरुं अशेषं सुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भेतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप
पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देव अभिवंदनम्। मंत्रपुष्पांजलि यत्नेन यत्नमय जन्ददेवस्तानि धर्माणि परमान्यासन्न नेहनाकं महिमानः शतन्त्रत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। श्रद्धापूर्वं मंत्रपुष्पांजलिं निवेदयामि, नमस्करोमि प्रणमामि च। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय, बोल बरसाने वारी की जय, बोल श्याम प्यारे की जय, बोले घाटों नरेश की जय, बोले श्री सागरनाथ धाम की जय, बोले श्री नृसिंहनारायण भगवान की जय, बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले व्यास भगवान की जय, बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। तो महाराज श्री श्याम निवेदन करेंगे कि हम लोगों को श्रीमद्भागवत की परम मंगलमयी कथा से लाभान्वित कराएं। मंच महाराज श्री को सादर समर्पित कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। श्री राधे, श्री श्याम, श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्रीमते समद श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवा भगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि
सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। सजलजलदनीलं दर्शितोदारशीलं करतलहृतशैलं वेणुवाद्यरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्यावयवं शवारिदिविदुं श्रीकोसले सार्चकम् विश्ववक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदं द्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तिमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। वागीश्वरि नमस्तुभ्यं नमस्ते हंसगामिनी नमस्तुभ्यं जगन्मातर्जगकर्त्री नमोऽस्तुते। शक्तिरूपे नमस्तुभ्यं कवीश्वरी नमोऽस्तुते। नमस्तुभ्यं भगवती सरस्वती नमोऽस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मात है पिता मेरो श्री श्याम इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। न भाषा भाव शैली है न कथा सार गर्भित है यह तो हृदय का प्रेम है जो प्रभु को सादर समर्पित है। श्री हरि को सादर समर्पित है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सागरनाथेश्वर महादेव भगवान की जय हो। श्री सागरनाथ धाम की। श्री लक्ष्मी नृसिंह नारायण भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित जगत जग जगत नियंता जगदाधार सर्वांतर्यामी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक दैव शिरोमणि सर्वांतर्यामी कोमल चित्त मृदभाषी भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। ब्रज ब्रजेश्वरी राश रासेश्वरी नित्य गोलोक विहारिणी प्रिया प्रियतम रासाधीश्वरी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा जगत नवनागरी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रणयन करता वाचन करता रचना करता श्री व्यास जी महाराज वेद व्यास जी महाराज एवं श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस श्री सागरनाथ धाम मंदिर
प्रांगण के स्थिर समस्त देवी देवताओं को, श्री सागरनाथेश्वर महादेव भगवान को, लक्ष्मी नृसिंह नारायण भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजित समस्त संगीताचार्य वृंद, आचार्य ब्राह्मण वृंद एवं श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पधारे हुए समस्त श्रोता बंधुओं के हृदय में विराजमान भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व कुछ पल भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम सभी भगवान की परम मंगलमय दिव्य अमृतमय कथा का श्रवण पान करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
राधा रानी सरकार की जय हो। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा जो प्रत्येक वर्ष श्री सागरनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में होती आ रही है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, श्री बांके बिहारी लाल की कृपा से दिव्य अवसर पुनः हम सभी को प्राप्त हुआ है कि हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य कथा का आयोजन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब असीम कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का एक बार कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और हम सभी पर भगवान की विशेष कृपा है कि हम सभी बार बार भगवान की इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। तो आइए हम सभी भगवान की दिव्य कथा का श्रवण पान करेंगे। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराया श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। वेदव्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया तो उसकी महिमा का वर्णन गाने के लिए पद्म पुराण ने गाया भागवत जी की महिमा को, कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से क्या होता है, भागवत भगवान की जो कथा है इसको श्रवण करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले महात्मा की कथा को श्रवण कराया। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को बारंबार प्रणाम किया। आइए हम सब मिलकर के प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को बारंबार प्रणाम किया। कैसे हैं भगवान? सतचित आनंद स्वरूप हैं परमात्मा। विश्व की उत्पत्ति, पालन, सृजन, संहार करता है भगवान। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं प्रभु। ऐसे भगवान को प्रणाम किया। सत स्वरूप हैं। कौन? भगवान सत स्वरूप हैं, सदा जो रहने वाला है, सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। भगवान की स्तुति, गर्भस्तुति करने जब आए देवता तो बार बार सत्य सत्य कह करके पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये। भगवान आप ही सत्य हैं, सनातन हैं। आपसे ही सारी सृष्टि टिकी है, आपसे ही सारी सृष्टि का सृजन होता है, आपसे ही सारी सृष्टि का संहार होता है प्रभु। तो बार बार देवता भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकारते हैं। भगवान ही, नारायण ही केवल सत्य हैं। बाकी जो दिखने वाली संसार में कोई भी वस्तु, चाहे जीव चाहे प्राणी, कोई भी क्यों न हो, सब नाशवान है। ऐसे सतस्वरूप परमात्मा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इनको बारंबार प्रणाम करते हैं। चित्त स्वरूप ऐसे भगवान जो हमारे मन में हमेशा, हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। और जब भगवान सत्य जो हैं, परमात्मा जो सत्य हैं, उनको जब हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जब उनका स्मरण करते हैं अपने चित्त में, मन में, तब आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे भगवान हैं सतचित आनंद स्वरूप। विश्व की उत्पत्ति करते हैं भगवान ब्रह्मा बन करके, पालन करते हैं विष्णु बन करके, और संहार करते हैं शिव बन करके। ऐसे तीनों के हेतु जो हैं, पालन सृजन संहार के, उन हेतु भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तापत्रय, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के जो ताप हैं, इन तापों का समन करने वाले जो परमात्मा, कौन? श्री कृष्णाय, उन कृष्ण भगवान को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं कि जन्म लेते ही वन को चल दिए। जिनका उपवीत संस्कार भी संपन्न नहीं हुआ, वो भगवान के अनन्य जो भगवत अवतार श्री सुखदेव जी महाराज, वह जन्म लेते ही, गर्भ से निकलते ही वन की ओर चल पड़े। भगवान के ध्यान करने के लिए, भगवान का पूजन करने के लिए चल पड़े। ऐसे प्रभु को, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम किया। और
अब चलते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, जहां पर भगवान की दिव्य कथा होती है। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कैसे बोले, भगवान के परम प्रिय भक्त श्री सूत जी महाराज प्रधान वक्ता बन करके बैठे हैं, और जहां पर नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बन करके बैठे हैं। कैसे हैं सौनक जी महाराज? कुशलः शौनको ब्रवीत्, कथा श्रवण करने में परम कुशल हैं। इतने कुशल हैं कि जो भगवान की कथा का श्रवण करने बैठते हैं, इतना ज्ञान होने के पश्चात भी ऐसा लगता है कुछ न जानते हो, अज्ञानी हो। इसलिए इनको कहा गया कुशलः शौनको ब्रवीत्, कुशल हैं। सौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। हे सूत जी महाराज, आप हमको ऐसी कथा का श्रवण कराइए जिससे अज्ञान अध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए, और विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान जिनका तेज है, ऐसे हैं आप विद्वानों के विद्वान। इतनी विद्वता है, करोड़ों सूर्यों के समान विद्वता आपके अंदर भरी है। अपनी इस विद्वता से, अपनी इस योग्यता से ऐसी भगवान की कथा का श्रवण कराइए जिससे मम कर्ण रसायन, मेरे कर्णों को सुंदर रसायन प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल के लोग जो हैं वो बहुत ही पापी हो जाएंगे, कोई भगवान का भजन नहीं करना चाहेगा। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तो आप कृपा करके ऐसी भगवान की कथा का श्रवण कराइए जिससे मेरे कर्णों को सुंदर, और इस कलिकाल के लोगों के पाप का समन हो, और कलिकाल के लोग उस पाप से मुक्त होकर के भगवान का भजन करें। ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे भक्ति ज्ञान विराग, आप तो जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के जागृत होने का, भक्ति मन में आ जाए, मन में ज्ञान आ जाए और वैराग्य जागृत हो जाए, ऐसी कथा का श्रवण पान कराइए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, और सौनक जी महाराज कहते हैं कि यदि इस कलिकाल से किसी को भव से पार ले जाने का कोई साधन है तो वो केवल गुरु हैं। गुरु के अलावा संसार में कोई ऐसा नहीं जो इस संसार से, इस कलिकाल के लोगों को, फंसे हुए लोगों को इस कलिकाल से बाहर निकाल सके, पाप से मुक्ति दिला सके। क्योंकि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम यो विदुर्लभम्। चिंतामणि जो है वो लोक सुख को प्रदान कर सकती है। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष जो है वो स्वर्ग की संपदा को प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर कोई चाहे कि भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए तो गुरु के अलावा कोई प्राप्त नहीं करा सकता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कलिकाल में कोई भी क्यों ना हो, किसी भी युग में बिना गुरु के भव से पार नहीं जा सकता। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, 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 गुरु बिन भव निधि तरही न कोई।
बिना इस भव से पार जाना मुश्किल है। चाहे वो कोई भी क्यों न हो, चाहे शंकर के समान क्यों न हो, चाहे विरंजनी ब्रह्मा के समान क्यों न हो, लेकिन बिना गुरु के भव से पार नहीं हो सकता। भगवान शिव के भी गुरु हैं, भगवान श्री राम भगवान शिव के गुरु हैं, भगवान राम के गुरु भगवान शिव हैं। तो ऐसे ही सब एक दूसरे को अपना गुरु मान करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के भव से पार जाना मुश्किल है। और गुरु किए बिना कोई भी कार्य करो तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। कभी भी कोई भी पुण्य कार्य कर रहे हैं, चाहे पितरों को जल दे रहे हैं, पितृ देवताओं को, चाहे कन्यादान कर रहे हैं, कोई भी ऐसे कर्म करते हैं शुभ, और हमने अगर गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरु से दीक्षा नहीं लिया है, तो फिर उस कार्य का पूर्ण फल हमको नहीं प्राप्त होता। इसलिए जब भी पूर्ण फल प्राप्त करना हो, पूर्ण फल चाहिए, तो भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, संत जन, गुरुजन, गुरु से मंत्र लेना अत्यंत आवश्यक है। सौनक जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपके बिना, सूत जी महाराज से कहते हैं गुरुदेव आपके बिना, आपकी कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना किसी भी प्रकार से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न। ऐसा प्रश्न है जो संसार के प्रत्येक जीवों के लिए, केवल तुम्हारे अपने लिए नहीं है, प्रत्येक जीव के लिए प्रश्न किया है तुमने। क्योंकि इस कलिकाल का प्रत्येक जीव जो है वो इसी क्लेश से आक्रांत है। प्रत्येक व्यक्ति मौत के मुख में खड़ा हुआ है, मृत्यु के मुख में जाने को तत्पर है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी ब्याल के मुख में जो जीव हैं, इनको इस काल रूपी ब्याल के मुख से निकालने के लिए एक सर्वसे उत्तम साधन है। कौन सा साधन? तब बताया, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा है, जो कलिकाल में श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदर अपने मुखारविंद से गाई, और उस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक जीव का कल्याण हो जाता है। और ये भागवत ऐसे ही सबको प्राप्त नहीं होती। कब? एतस्माद् परम किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इसको श्रवण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मनः शुद्ध्यै, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जिनका मन शुद्ध नहीं होता है, जिनके भाग्य उदय नहीं होते, उनको भागवत कथा श्रवण करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। नहीं तो भगवान की जब तक विशेष कृपा नहीं होगी, घर में बैठे रहेंगे कि अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं कथा सुनने, और समय निकल जाता है 7 दिन का, कथा सुनने जा ही नहीं पाते। इसलिए भगवान की जब विशेष कृपा होती है, और जब भगवान के तरफ अपने चरणों को बढ़ाते हैं, तो भगवान की तरफ जब हम चलते हैं, तो अनेकानेक प्रकार के जो हमारे किए गए कर्म हैं, पाप हैं, वो सब हमारे पैरों को पीछे खींचते हैं कि भैया मत जाओ। कितना भी कोशिश करो, जा नहीं मिलता। लेकिन इन सब से बचकर के भी जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा है। इसको श्रवण करने का अवसर तभी प्राप्त होगा जब मनः शुद्ध, जब मन शुद्ध होगा। जब भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का श्रवण पाने करा रहे थे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, सूत जी महाराज कहते हैं कि उस समय देवता अमृत कलश लेकर के आए, स्वर्ण कलश लेकर के आए, सुधामृत, और ला करके सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया। महाराज ये लीजिए सुधामृत, आपके प्रिय शिष्य परीक्षित जी को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, इस अमृत का पान कराइए। 7 दिन तो क्या, वो अमर हो जाएंगे, कभी उनकी मृत्यु नहीं आएगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा बहुत सुंदर किया तुमने जो अमृत लेकर के चले आए, लेकिन देवताओं ने कहा कि इस अमृत के बदले में हमको कथा का श्रवण करा दीजिए, कथा प्रदान कर दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने उनको देखा और उस सुधामृत को देखा, फिर कथामृत से तुलना करने के विषय में सोचा कि देखो ये देवता कितने ठगी बन करके आए हैं। ये सोचते हैं कि हम इनको इस कथा का श्रवण करा देंगे, कथा श्रवण पान करा देंगे, और कथा श्रवण पान करा के इनका अमृत हम ले लेंगे।
अरे दिव्य कथामृत इतनी दिव्य है कि जिस कथा को श्रवण करने के लिए देवता उस अमृत को लेकर के आए, जिसके लिए कितने देवताओं ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, कितने देवताओं ने मिलकर के वासुकी नाग को रगड़ करके मंथन किया, तब जाकर के अमृत निकला। और ये देवता इतने प्रेम से अमृत लेकर के चले आए, ऐसा नहीं होता। समझ गए? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम लोग एक कांच का टुकड़ा लेकर के आकर के कोई व्यापारी, कोई व्यक्ति किसी जौहरी के पास एक कांच का टुकड़ा लेकर के जाए और कहे कि भैया ये ले लो और हमें इसके बदले में अमूल्य मणि दे दो, हीरा दे दो, तो कभी नहीं देगा। इसलिए तुम सब ठग बन करके आए हो, तुम्हें कथा नहीं श्रवण पान कराएंगे हम, तुमको ये कथा नहीं प्राप्त होगी, ये अपना सुधामृत उठा लो और लेकर के चले जाओ। जब सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया तो देवता गए, जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी से कहा महाराज पितामह, इस भागवत कथा में ऐसी क्या विशेषता है जो सुखदेव जी ने हम सबको भगा दिया डांट करके। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, 7 दिन का समय है, देखते हैं कि इस कथा को श्रवण करने से होता क्या है परीक्षित का। और 7 दिन बाद जब देखा, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। देखते ही ब्रह्मा जी चकरा गए कि भगवान, इस भागवत कथा में इतनी सामर्थ्य है कि परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया। तुरंत उन्होंने अपने ब्रह्मलोक में तराजू मंगा करके और इन भागवत जी को अन्य ग्रंथों से, अन्य सांसारिक शास्त्रों से, संसार की वस्तुओं से तुलना किया और कह दिया, लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ये भागवत है तो इसमें केवल 18,000 श्लोक, एक छोटा सा ग्रंथ मात्र है, लेकिन ये लघूनि अन्यानि जातानि, अन्य ग्रंथों के तुलना में सबसे सामर्थ्यवान है। गौरवेण इदं महत्, अगर किसी को भी सप्ताह में मुक्ति चाहिए, केवल एक हफ्ते में, 7 दिन में, तो प्रत्येक जीव अगर चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करे, श्रवण लाभ प्राप्त करे और सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भाषितः, श्रवण करके भगवान के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है, उनके चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकता है। जब इन्होंने सूत जी महाराज ने कहा कि 7 दिन तक नारद जी महाराज ने सनकादिक चारों भैया से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया था, तो कैसे श्रवण किया, क्योंकि नारद जी महाराज कहीं भी एक घटी से ज्यादा रुकते नहीं हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी बद्री नारायण नामक नगरी में सनकादिक चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते इन्होंने देखा कि सामने से नारद जी महाराज आ रहे हैं। नारद जी को जब आते देखा तो नारद जी से इन्होंने सोचा कि सत्संग की इच्छा है हमारी, सत्संग करने की, चलो चल करके नारद जी मिल गए, अब इन्हीं के साथ बैठ करके सत्संग करते हैं। नारद जी को जब आते देखा, नारद जी तो बड़े चिंतित दिखाई पड़े। तुरंत सनकादिक चारों भैया ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, आप बताइए कि आप किस लिए आए हैं और इस तरह से इतने चिंतित मलिन मुख लेकर के कहां पर जा रहे हैं और कहां से आपका आगमन हो रहा है। तब नारद जी महाराज ने बताया कि मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम धाम समझ करके गया था, लेकिन वहां पर जाकर के मैंने देखा कि वहां पर तो अन्य लोक से ज्यादा वहां पर बड़ी विडंबनाएं हैं। मैंने सोचा था कि भगवान की दिव्य कथाएं होती हैं धरती पर, धराधाम पर, तो चल करके आनंद लेंगे, लेकिन वहां पर जब मैंने जाकर के देखा तो लोग बड़े ही पाखंडी हो गए हैं।
अहम तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। सबसे उत्तम जान करके मैं गया था। तो सनकादिक चारों भैया ने कहा कि तुम धराधाम पर गए, पता नहीं कहाँ गए होंगे, तुमको किसी तीर्थ में जाना चाहिए। तीर्थ में जाने के लिए जब कहा, तुम कहा कि मैं कई तीर्थों पर गया। कहाँ कहाँ? पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। रामेश्वरम गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, अयोध्या गया, सब जगह गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं जहाँ पर जाता, जिस आश्रम में, जिस महात्मा के आश्रम में जाता, देखता सब जगह पाखंड ही पाखंड, केवल दिखावा बचा है, कहीं पर कोई सत्यता है ही नहीं। ना तो किसी के पास में कोई भजन पूजन कुछ भी नहीं बचा है, सब केवल दिखावा करते हैं बस। तो सनकादिक चारों भैया ने कहा तीर्थ चलो, मान लिया तीर्थों में संत जन रहते हैं, किससे क्या क्या कहें। संत बेचारे अकेले अपना भजन करने बैठ गए, बैठे हैं भजन कर रहे हैं। अब शिष्यगण कैसे रहते हैं उस पर इतना ध्यान नहीं देते। तो तुमको किसी गृहस्थ व्यक्ति के घर में जाना चाहिए जो बढ़िया संतों की सेवा करते। तो नारद जी महाराज ने कहा, गया था महाराज वहां भी, लेकिन वहां पर कैसा है? बोले वहां पर कुछ भी नहीं बचा। कैसा है? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति बोले सत्य नहीं है वहां पर। तपः नास्ति बोले तप नहीं है। कोई भी व्यक्ति सच नहीं बोलता, झूठ का सहारा लेकर के चल रहा है। हर प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ के भरोसे जीवन टिका है। कोई भी सत्य बोलना नहीं चाहता। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन वारी चबेना। झूठ ही लेना है, झूठ ले रहे हैं, झूठा दे रहे हैं, जो कुछ बोलना है सब झूठा एकदम। सत्य नाम की कोई चीज बची नहीं है। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं। तपः बोले सत्य नहीं है। जब सत्य नहीं है तो किसी के पास तपस्या करने का समय नहीं, तप करने का समय नहीं, कोई तप नहीं करता। और शौचम बोले शौचाचार से कोई नहीं रहता, शुद्धता से कोई भी नहीं रहता है। सब शुद्धता से न रहने के कारण सब कोई जो खाने को मिलता है भक्षा भक्ष जे खाए ही, सब गलत सलत खाते पीते हैं। और दया, किसी के भी अंदर दया नहीं है। कोई जीवों को देख करके दया नहीं करता है, किसी प्राणी को देख करके दया नहीं करता है। दान नहीं करता है। जबकि कलयुग का एक ही विशेष प्रभाव है। कलयुग में दानम एकम कलौ युगे, कलयुग में केवल दान ही करने का विशेष फल है और भगवान के नाम जपने का विशेष फल है। लेकिन ना तो भगवान का नाम जपते हैं और ना ही कलयुग के लोग दान करते हैं। तो कुछ भी नहीं बचा। सत्यम, सत्य नहीं बचा, सच नहीं बचा, सत्य नहीं बचा, तप नहीं बचा, शुद्धता नहीं बची, दया नहीं बची, दान नहीं बचा। केवल क्या करते हैं लोग? बोले उदरम भरिणो जीवा, केवल अपना पेट भरने में सब कुशल हैं बस। वराकाः कूटभाषिणः, और दूसरे की किसी की निंदा करना हो तो निंदा कर देंगे, चुगली करेंगे, सब कुछ है, लेकिन कोई भी भगवान का भजन नहीं करता है। इसलिए गृहस्थी व्यक्ति के घर में भी जब गए, नारद जी कहते हैं मैंने जाकर के देखा कि वहां भी किसी का अपना चलता नहीं है। जैसे घर में किसी के जाओ तो उसके यहाँ देखो पहले से लड़ाई झगड़ा प्रारंभ है। पति पत्नी में आपस में मतभेद चल रहा है। जिसको देखो पति पत्नी में आपस में मतभेद है, और पिता पुत्र में। ऐसे किसी के घर में शांति नाम की कोई बची नहीं है, शांति है ही नहीं। इसलिए हमने जाकर के देखा कि गृहस्थी व्यक्ति भी अत्यंत पीड़ित हैं, दुखी हैं। दंपति नांच कलकनम, हमेशा कलह बनी है सबके घर में। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं कि जब मैंने देखा कि इस तरह से इतनी विडंबना है, तो मैंने सोचा कि अब चलते हैं भगवान कृष्ण की पावन धरा धाम पर, जहाँ पर उन्होंने लीला किया, क्रीड़ा किया था भगवान ने। तब
कहते हैं नारद जी महाराज, मैं वहां से जब गया श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर यमुना जी के किनारे तट पर जाकर के देखा तो एक आश्चर्य देखा मैंने। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। मैंने वहां जाकर के देखा कि एक तरुणी स्त्री वहां पर बैठी थी जो अत्यंत ही खिन्न मन से बैठी थी, निषण्णा खिन्न मानसा, और उसके साथ में अनेकानेक स्त्रियां उसके पास में बैठी हुई थी। जो स्त्रियां उसको जल दे रही थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई सेवा कर रही थी, और ये स्त्री जो बैठी थी इसके गोद में दो पुरुष वृद्ध अवस्था में पड़े हुए थे, और वृद्ध अवस्था में पड़े होने के कारण वो स्त्री रो रही थी। तो नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने पहले तो सोचा कि चल करके देखा जाए कौन है, फिर मैंने सोचा स्त्रियों का समूह है, अकेले जाना उचित नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं वहां से तुरंत आगे को बढ़ लिया। तब तक उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धरम परम। हे संत जी, आप आइए, क्षण भर के लिए यहाँ पर रुकिए, क्योंकि आपका दर्शन समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं वहां पर गया, जाकर के मैंने पूछा कि तुम कौन हो। कासित्वं का विमोचे मा नार्या का पद्मलोचना, वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे देवी, तुम कौन हो और तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है, और ये दोनों जो तुम्हारे गोद में बैठे लेटे हुए हैं दोनों कौन हैं वृद्ध, और जो तुम्हारी सेवा कर रही हैं स्त्रियां सब कौन हैं। तब उस देवी ने बताया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कि मैं, उस स्त्री ने बताया, अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं भक्ति महारानी हूँ, इसी नाम से मेरी ख्याति है। इमौ में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, और ये दोनों कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों को लेकर के बैठी हूँ। मैं जहाँ भी गई, जैसे भी गई, कहीं पर भक्ति नहीं है, कहीं पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। मैं जब वृंदावन में आई तो वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन पहुंचने के पश्चात मुझे तो खूब बढ़िया भक्ति करने वाले वृंदावन में बहुत मिले। भक्ति महारानी कहती है, मैं वृंदावन को प्राप्त करके एकदम तरुणी हो गई, युवा हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे जो पुत्र हैं दोनों वृद्ध हो गए। जरठत्वं समायातो तेन दुखेन दुखिता, इन्हीं के दुख से मुझे दुख है, और ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए वृंदावन में आते ही। इसलिए मुझे सबसे बड़ा कष्ट यही है कि जो मेरे पुत्र दोनों इस तरह वृद्ध पड़े रहेंगे तो मैं कब तक इस स्थान पर पड़ी रहूंगी। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अगर ये दोनों मेरे पुत्र यहाँ से सही नहीं हुए तो फिर मैं इन दोनों पुत्रों को लेकर के वृंदावन को छोड़ करके और इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी। अब तो जैसे नारद जी महाराज ने सुना कि इस वृंदावन को छोड़ करके भगवान की दिव्य लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली को छोड़ करके चली जाएंगी, तो इन्होंने, नारद जी ने मन में विचार किया और उनसे कहा कि चिंता मत करो, देखो तुम वृंदावन का संयोग पाकर के इस तरह से एकदम युवा हो गई हो, वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा, एकदम नवीन रूप धारण कर लिए हो, तुम युवा हो गई हो। तो ये भक्ति महारानी से कहते हैं, नारद जी धन्य है वृंदावन जहाँ पर भक्ति हमेशा नृत्य करती है, और तुम इन दोनों पुत्रों की चिंता मत करो। इन दोनों की ये जो दशा हुई है ये वृंदावन में नहीं, वृंदावन धाम की वजह से नहीं, ये तो कलयुग के वजह से हुई है, कलयुग के कारण से हुई है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये तो युग का धर्म है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये तो युग का प्रभाव है। कलयुग में केवल एक ही चीज का विशेष प्रभाव है,
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कह रहे हैं नारद जी महाराज की इस कलयुग को राजा परीक्षित ने इसीलिए स्थान दे दिया था क्योंकि इस कलयुग में स्थान इसलिए दिया गया था, इसका कारण ये था क्योंकि इस कलयुग में जो फल तप करने से नहीं प्राप्त होता वो फल जो योग करने से तपस्या करने से नहीं प्राप्त होता वो फल भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में कलयुग का प्रभाव है कि जहां देखो तहां पर कुकर्म होते रहते हैं, दुराचारी लोग ज्यादा हो गए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तामस बहुत रजो गुण थोरा, तामस बहुत तजो गुण थोरा, तामस बहुत रजो गुण थोरा, तामस बहुत तजो गुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चमोरा, कली प्रभाव चहो देशयोरा। इस कलिकाल में तामसी लोग बहुत होंगे। इस कलिकाल में दुराचारी लोग बहुत होंगे, लेकिन भगवान का नाम जपने मात्र से कल्याण हो जाएगा। कैसे? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमयोग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, मेरे सुमेरे नर उतर नहीं पारा, सुमिरे सुमिरे नज उतर नहीं पारा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर भावहि भवताहा, गावत नर भावहि भवताहा। कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण कर लो, जप कर लो, बस कल्याण हो जाता है। कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। कलयुग योग न यज्ञ न दाना, एक आधार राम गुण गाना। श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ प्रत्येक जीव करता है, प्रत्येक मनुष्य करते हैं, लेकिन इनमें जो लिखी हैं चौपाइयां इनका अर्थ नहीं समझते। स्पष्ट लिख दिया गोस्वामी जी महाराज ने, कलयुग योग न यज्ञ न दाना, कोई योग न करो, कोई यज्ञ न करो, कोई दान मत करो, लेकिन केवल और केवल भगवान का नाम जपते रहो, बस कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए कलयुग को राजा परीक्षित ने स्थान दे दिया था, क्योंकि इन्होंने देखा परीक्षित जी ने कि जब इस युग में इतने कम धर्मात्मा बचे हैं, तपस्वी बचे हैं, तो कलिकाल में कोई तपस्या ही नहीं करना चाहेगा। कैसे करेंगे लोग, क्या करेंगे? केवल पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने, केवल संसार में जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए यही कार्य करना बचेगा बस। बाकी किसी को भगवान की कथा से, भगवान के भजन से कोई मतलब नहीं रहेगा। पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा, मुक्ति का साधन करने में सब अकुशल होंगे। इसलिए
ये तो युग का प्रभाव है। भक्ति महारानी से कहते हैं नारद जी महाराज चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों की इस वृद्धावस्था से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। तुरंत भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज की स्तुति करने लगी। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रम, जिन नारद जी महाराज की एक बात को मान करके कायाधवस्ते यस्य, जिनकी बात मान करके कयाधु नंदन प्रहलाद जी महाराज जो हैं एक वचन मान करके भगवान के धाम को, भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिए, उन नारद जी महाराज से कहते हैं कि आप सकल कुशल पात्रम, सभी प्रकार से पात्र हैं, कुशल हैं, इसलिए हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भक्ति महारानी ने खूब प्रणाम किया, खूब स्तुति गाई। नारद जी ने भी कह दिया चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों के वृद्धावस्था से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी हमारी हुई। और कह दिया चिंता मत करो, केवल एक ही काम करो, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, उनकी सेवा करो, इससे तुम्हारे सारे दुख गायब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और तुम तो भगवान की अत्यंत प्रिया भक्ति हो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका। तुम तो भगवान की अत्यंत प्रिया भक्ति हो, प्राण प्रिया भक्ति महारानी हो, तुम क्यों चिंता करती हो। त्वया होतस्तु भगवान, तुम जिसके हृदय में विराजमान हो जाओ, फिर चाहे वो नीच से नीच व्यक्ति क्यों न हो। याति नीच ग्रहेष्वपि, नीच के घर में भी भगवान पधार जाते हैं जिसके हृदय में भक्ति होती है। इसलिए तुम बिल्कुल भी खेद मत करो, चिंता मत करो। और कह दिया तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तयेत्। कह दिया कि तब अगर मैंने तुम्हारे पुत्रों को मुक्त नहीं किया वृद्धावस्था से, तो ना अहम हरेर्दासो, मैं भी भगवान नारायण का दास नहीं। और नारद जी महाराज उस स्थान से चल पड़े। तब नारद जी महाराज ने वेद वेदांत इत्यादि का श्रवण कराया, गीता पाठ श्रवण कराया। लेकिन गीता पाठ श्रवण कराने से, वेद वेदांत का पाठ श्रवण कराने से ज्ञान वैराग्य जो हैं, इनकी वृद्धावस्था जरा सी तो हटती, जरा सा उठते, लेकिन फिर मूर्छित हो जाते। तब तक आकाशवाणी हुई कि देवर्षि सत्कर्म करो, तुम्हारा उद्यम सफल हो जाएगा। देवर्षि नारद ने उनसे पूछा सत्कर्म कौन बताएगा, तो कहा कोई संत बताएंगे। चल पड़े देवर्षि नारद सत्कर्म की इच्छा से, सत्संग की इच्छा से। तो कोई संत इनके सामने आने को तैयार ही नहीं कि हम कैसे बात करेंगे। कैसे कोई संत सोचते हैं कि नारद जी को हम क्या उत्तर देंगे, अगर उन्होंने प्रश्न कर लिया तो कौन सा उत्तर देंगे। इस तरह सोच करके सारे ऋषि मुनि जो हैं, संत जन जो हैं, सब कोई मौन धारण कर लिए, कोई कहीं पर पलायन कर गए, चले गए, छोड़ करके आश्रम ही छोड़ दिया कुछ समय के लिए। तब तक इनको चलते चलते बद्री नारायण पहुंचे जब, तो वहां पर श्री सनकादिक चारों भैया ने बोले सनकादिक चारों भैया की जय हो। और कैसे हैं सनकादिक चारों भैया, बोले हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं। और कैसे दिखते हैं, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। सदा भगवान का कीर्तन करने में तत्पर रहते हैं। पंचहायन संयुक्ता, 5 वर्ष की अवस्था में लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे केवल 5 वर्ष की अवस्था हो इनकी बस। इसलिए ऐसे सनकादिक चारों भैया जो मिले, जो भगवान का स्मरण करते रहते हैं। हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः, भगवान का नाम जपते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं प्रभु का, और भजन गाते हुए भगवान का चलते रहते हैं। ऐसे जब सनकादिक चारों भैया मिले नारद जी महाराज को, तो नारद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। और सनकादिक चारों भैया से अपनी समस्या को जब इन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मां चिंता कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह।
उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे देवर्षि नारद, चिंता मत करो, अपने मन में हर्ष धारण करो, प्रसन्न हो जाओ। क्यों? उपायः सुखसाध्योऽत्र, इसका उपाय पहले से ही लिखा जा चुका है, किया जा चुका है। इसलिए क्या इसका उपाय है बताया। श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराओ, जिससे भागवत पाठ श्रवण कराओ, कथा श्रवण कराओ, जिससे सारी वृद्धावस्था जो है, सारी वृद्धावस्था हट जाएगी और ज्ञान वैराग्य पुनः स्वस्थ हो जाएंगे, भक्ति भी पुनः स्वस्थ हो जाएगी, जागृत हो जाएगी और प्रत्येक जीव का इससे कल्याण होगा। नारद जी महाराज ने कहा कि मैंने वेद वेदांत सुनाए, गीता सुनाए, सब कुछ सुना दिया, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। तब एक उदाहरण दिया कि जैसे वृक्ष के फल में जो रस होता है, वो वृक्ष में वो रस नहीं होता है। इसलिए तुम फल को खिलाओ। भागवत जो है समस्त शास्त्रों का फल है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सारे शास्त्रों का फल है। इसलिए भागवत जी की कथा का श्रवण कराओ। और सुंदर गंगा जी के तट पर, आनंद नामक तट पर नारद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन कर दिया, जिसमें समस्त संत जन आए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिजपीत्पलादा। कौन कौन आए तो कहते हैं भृगुर वशिष्ठ, भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, च्यवन जी महाराज, गौतम जी महाराज, अनेकानेक संत जन जो थे सब अकेले नहीं आए। स्वस्त्री विराजयुर्दि प्रणयन युक्ता, सब कोई जिनकी पत्नी थी अपने पत्नी के संग में, जिनकी पत्नियां थी अपने पत्नी के संग में, जिनके पुत्र थे अपने पुत्र के संग में, और जिनके शिष्य थे वो अपने शिष्यों के संग में सब लोग आए। सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या, अपने शिष्यों के संग में पधारे। भगवान की दिव्य जब कथा जहाँ पर भी होती है वहां पर सारे तीर्थ, सारे ऋषि मुनि सब आकर के विराजमान हो जाते हैं। कैसे? तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। जहाँ भगवान की दिव्य कथा होती है वहां पर सारे तीर्थ, सारे संत, सारे भगवान, सारे देवता जो हैं समस्त आकर के विराजमान हो जाते हैं, मूर्तिमान होकर के, और वहां पर आकर के भगवान की दिव्य कथा का श्रवण पान करते हैं। और भगवान के अनन्य प्रिय जो भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज, वह भी पधारते हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। हनुमान जी महाराज इसलिए कथा श्रवण करने आते हैं क्योंकि जब सब जा रहे थे, सारे भगवान के श्री राम के जो परिकर, जब सब भगवान श्री राम के संग में जा रहे थे तो हनुमान जी महाराज से कहा भगवान श्री राम ने कि तुम चलो। तो हनुमान जी ने कह दिया कि वहां पर आपकी कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा कि नहीं। भगवान ने कहा कि देखो भैया, वैकुंठ धाम में अत्यंत शांति रहती है, इसलिए वहां पर भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भगवान से इन्होंने कहा कि जहां पर भगवान की कथा नहीं वहां पर मैं नहीं जा सकता। और हनुमान जी महाराज नहीं गए तो हनुमान जी महाराज वहां पर आकर के अवश्य विराजमान होते हैं। भगवान के जितने तीर्थ हैं सब आकर के विराजमान होते हैं, मूर्तिमान होकर के विराजमान होते हैं। और इस संसार में अगर सत्संग की गाड़ी चलाने वाला कोई तो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज जिस कथा में, जहां भी भगवान की कथा होती है अवश्य जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरा छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की, छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की, छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की, छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग
गाड़ी में राम जी बैठे, इस गाड़ी में राम जी बैठे, इस गाड़ी में राम जी बैठे, राम जी बैठे, ओ राम जी बैठे, राम जी बैठे, हाँ राम जी बैठे, इस गाड़ी में राम जी बैठे, इस गाड़ी में राम जी बैठे, सीता बैठी साथ चलावे गाड़ी सत्संग की, सीता बैठे साथ चलावे गाड़ी सत्संग की, मेरा छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की, छोटा सा हनुमान चलावे गाड़ी सत्संग की, छोटा सा बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो। भगवान की कथा जहाँ भी होती है हनुमान जी महाराज अवश्य पधारते हैं। सभी देवी देवता जैसे सनकादिक चारों भैया ने कथा प्रारंभ किया और सारे देवी देवता आकर के संत ऋषि मुनि जो थे सब आकर के विराजमान हो गए और भगवान की दिव्य कथा का श्रवण कराने लगे, जय जयकार करने लगे। कोई शंख बजाने लगा, कोई घंटा बजाने लगे, सब खूब भगवान की दिव्य जय जयकार कर करके कथा श्रवण करने के लिए बैठे और सनकादिक चारों भैया ने कथा प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ हुई। सदा सेव्या, सबसे पहले कहा सबसे पहले भगवान की कथा को श्रवण करो। फिर सेव्या माने भगवान की कथा को श्रवण करके उसके पश्चात भगवान की कथा को श्रवण करके फिर उनकी कथा को जीवन में उतारो। और ऐसे भगवान की कथा को श्रवण करो कि श्रवण करते भगवान हमारे चित्त में, हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं, आश्रित हो जाएं। हरि ही चित्तम आश्रयेत। इसके पश्चात सनकादिक चारों भैया कहते हैं कि 18 सहस्र, इस ग्रंथ में कितने श्लोक? बोले 18,000 श्लोक हैं। इस 18,000 श्लोक में 12 स्कंद, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय हैं। इन श्लोकों को न पढ़ पाए, कोई न सुन पाए तो कुछ न करे। बोले कम से कम श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम। आधा श्लोक का एक पद अथवा आधे का आधा श्लोक का पाठ करे, इतने से ही कल्याण हो जाएगा। न कर पाए तो पठस्य सुमुखे नैव। अगर अपने मुख से न पढ़ पाए तो किसी विद्वान महापुरुष के द्वारा, किसी योग्य के द्वारा इस कथा का या श्लोक का श्रवण मात्र कर ले, जिससे कल्याण हो जाएगा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हरि ही चित्तम आश्रयता करके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और कलिकाल में यदि कोई मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है तो केवल भागवत शास्त्र है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्ति दान करने की गर्जना करने वाला एक भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो मुक्ति दिला सकता है। बाकी कोई शास्त्र ऐसे नहीं जो मुक्ति दिला सके। जिसने भी इस जीवन में आकर के भगवान की कथा को नहीं सुना, उनका जीवन कैसे है? सनकादिक चारों भैया कहते हैं जिसने अपने जीवन में भगवान का भजन नहीं किया, कथा नहीं सुना, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता।
जिसने भगवान की मन लगा करके कथा को नहीं श्रवण किया वो कैसा, बोले चांडाल वच्च खरवत वतते नीतम, चांडाल के समान है और उसका जन्म मिथ्या सुजन्म जननी जनी दुख भाजा, उसका जन्म धराधाम पर लेना विफल है, असफल है। कितना भी कर ले उसका जन्म केवल अपनी माँ के गर्भ को कष्ट देने के लिए, माँ को कष्ट देने के लिए हुआ, बाकी उसका जीवन सफल नहीं है, असफल है। इसलिए भगवान की कथा को एक घड़ी आधी ते पुनि आधी, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी सुनना ही चाहिए भगवान की कथा को। और कलिकाल में तो कह दिया कि जो कुछ भी न मिले, जब किसी युग में अन्य युगों में यत फलम नासित प्रसाद योगेन समाधिना नहीं मिलता है फल, उसको अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे फलम, उनको अनायास ही भागवत की कथा को सप्ताह को श्रवण करने से वो फल मिल जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है। और भागवत कोई अन्य ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं, ये तो साक्षात भगवान का ही तेज है। स्वकीयम यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात्। जैसे ही कथा को श्रवण कराया, कथा विश्राम का समय आया, मध्य में ही भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गईं और खूब नृत्य करने लगी। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। कैसे आई भक्ति महारानी? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैः करोपा सहसा विरासे, प्रेमैः करोपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मोहवदन्ति, नाथेति नामानि मोहवदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी प्रकट हुई। प्रकट होकर के भगवान का कीर्तन करने लगी, जप करने लगी। इतने में सब संतों ने जब देखा तो कहते हैं, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम्, मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। कथम प्रविष्टा, अरे ये अचानक से मध्य में आकर के, कहां से आकर के और बीच में विराजमान हो गई। सब मुनियों के मन में तर्क होने लगा। तो सनकादिक चारों भैया ने बताया कि ये भक्ति महारानी है और कलिकाल के प्रभाव से इनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जो हैं वृद्ध हो गए थे। भागवत की कथा श्रवण करके ये दोनों वृद्धावस्था से, जर्जर अवस्था से मुक्त हो गए। अब इस अवस्था से मुक्त हो गए तो आकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। तब तक भक्ति महारानी ने पूछा, क्वाहं तु तेष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु, मैं कहाँ पर बैठूं? तब सनकादिक चारों भैया कहते हैं कि तुम कहीं और मत जाओ, तुम सदा सर्वदा अपने वैष्णव जनों के, भक्तों के हृदय में विराजमान रहो। निरंतरं वैष्णव मानसानि
सदा वैष्णवों के भगवान के भक्तों के हृदय में विराजमान रहो और भगवान के भक्तों पर कृपा बरसाती रहो, जिससे भगवान उन पर कृपा बरसाते रहें। ऐसे भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा श्रवण करके ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं। इस कथा को श्रवण करने से हृदय में भक्ति और मन में ज्ञान और इस संसार से वैराग्य प्राप्त होता है। ऐसी दिव्य भगवान की कथा है। और भक्ति महारानी कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। सनकादिक चारों भैया कहते हैं कि सारे भुवनों में जिसके हृदय में भक्ति नहीं, भगवान का भजन नहीं, वो इस संसार में कितना भी उसके पास धन हो वो निर्धन ही है। इसलिए भगवान की कथा को श्रवण कराने के लिए, श्रवण करने के लिए जिनके पास समय है वही धन्य है। बस प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनिधा। और भगवान की भक्ति जिसके हृदय में होती, भगवान भी उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हरिरपि निज लोकम, अपने निज लोक को, अपने स्वयं के स्थान को, वैकुंठ धाम को छोड़ करके, विहाय छोड़ करके उसके हृदय में प्रविशति हृदय तेषां, जो भगवान का भजन करता है, भक्त होता है, उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे भगवान की दिव्य भक्ति महारानी जो है भगवान की, वो भगवान को जहाँ चाहें, जिसके हृदय में चाहें विराजमान करा सकती हैं। ऐसी दिव्य भगवान की भागवत की कथा को श्रवण कराया। श्रवण कराने के पश्चात श्री सनकादिक चारों भैया ने कहा, इस भागवत कथा को श्रवण करके भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं मन में, और बड़े से बड़े पापी भी इस कथा को श्रवण करके तर जाते हैं। अब आज की कथा का समय ज्यादा हो गया है, इसलिए आज की कथा को यहीं तक विश्राम करेंगे। कल से जो कथा का समय है शाम को 6 बजे से और रात्रि 9 बजे तक, उस समय पर कथा होगी। आज तो प्रथम दिवस था, प्रथम दिवस में प्रत्येक जगह पर कथा जो है लेट हो जाती है, विलंब से होती है, तो आज देर ज्यादा हो गई, इसलिए प्रारंभ भी देर में हुई। और कल से आप सभी कथा का श्रवण करने 6 बजे से 9 बजे तक आए, भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करें। और YouTube चैनल के माध्यम से भी आप सभी कथा का श्रवण करें और भगवान की दिव्य कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन ज्वाला सल ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री बांके बिहारी की परम मंगलमय आरती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
गल छवे पे मैं बल बल जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो प्यास दास के दास आप हो सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हम भक्त